नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा जो ये वीडियो रहेगा वो इनइक्वलिटीज़ के ऊपर बेस्ड रहेगा। इसमें जो एक स्पेशल केस बनता है हमारा आइदर और का, उसको हम लोग देखने वाले हैं। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें मैं ओपन गेट क्लोज गेट के बाद कॉन्सेप्ट एक स्पेशल कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है, उसके बारे में बात करता हूँ। तो उसके लिए आप लोग इसका पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिएगा। उसमें कुछ इस तरीके की आप लोगों को फोटो मिलेगी, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिससे बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। इस आइदर और का जो केस रहेगा उसमें हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे इसको। केस 1 बनेगा जिसमें ये दो साइनों के कॉम्बिनेशन बनते हैं, इनको मैं डिटेल में बताऊंगा। केस सेकंड जिसमें ये दो तरीके के साइन के कॉन्सेप्ट बनते हैं, इनको मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में। इससे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि मैंने एक ओपन गेट क्लोज गेट का कॉन्सेप्ट बनाया था। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं वो मैंने वीडियो 1 में डिटेल में बताया, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आप लोग। ये गेट होता है, इसको हम इधर साइड से ओपन मानते हैं, यानी कि इसमें मैं यहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ, लेकिन ये इस पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे क्लोज है। लेकिन अगर मैं इधर से इधर आना चाहूँगा तो यहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा। यानी कि इधर से क्लोज है, इधर से ओपन है। इधर से जाओगे तो चले जाओगे, इधर से आने की कोशिश करोगे नहीं आओगे। ऐसे ही लेस देन वाले में हो गया, इधर से ये ओपन होता है तो इधर से अगर इधर आना चाहूँगा तो आ जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे क्लोज है, अगर यहाँ से इस साइड जाना चाहूँगा तो नहीं जा पाऊँगा। और जो इक्वल टू का जो साइन होता है, अब देखो एक क्या होता है, जिसे कई बार इक्वल टू का साइन मिल जाता है, तो इसको दोनों साइड से ही ओपन मानते हैं। इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है, यानी कि यहाँ से यहाँ जाना चाहूँगा तो भी चला जाऊँगा, इधर से इधर आना चाहूँगा तो भी चला जाऊँगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसके डिटेल में और बाकी बेसिक्स के लिए आप जो पार्ट 1 है उसको देख सकते हैं। अब देखो आते हैं अपने आइदर और वाले केस के ऊपर। आइदर और केस में मैंने आपको दो चीज़ों में बताई है, दो तरीके के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ बताए, जिसमें हम लोगों ने बताया एक केस फर्स्ट होता है। केस फर्स्ट में एक तो साइन होता है इक्वल टू का, या फिर ग्रेटर देन और लेस देन में से कोई एक हो जाता है। केस सेकेंड में मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन का कॉम्बिनेशन, या फिर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन का कॉम्बिनेशन। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि तीनों साइन आ गए, ग्रेटर देन आ गया, इक्वल टू आ गया, लेस देन आ गया। तो ये दो केस बनते हैं। इसमें हम लोग अभी फर्स्ट वाला केस देख रहे हैं, जिसमें एक इक्वल टू का साइन होगा, दूसरा लेस देन या ग्रेटर देन में से कोई एक साइन होगा। तो चलो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो पहली स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए, स्टेप 1। स्टेप 1 होना चाहिए एलिमेंट से, एलिमेंट सेम। एलिमेंट सेम होने का क्या मतलब है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो आप, यहाँ एलिमेंट n है, s है। कंक्लूजन फर्स्ट में n s है एलिमेंट, कंक्लूजन सेकंड में जब अगर जाएंगे तो भी n और s है, यानी कि यहाँ पे भी n s। इसका मतलब एलिमेंट्स क्या होगा सेम। मैं एलिमेंट्स इस n और s को बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड दोनों में दोनों के दोनों एलिमेंट क्या है यहाँ पे सेम है। पहला स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप अब मैं केस 1 के लिए बता रहा हूँ, सेकंड के लिए मैं अलग बताऊंगा आपको। केस 1 के लिए जब स्टेटमेंट सेम है तो कंबाइंड द कॉन्क्लूजन्स, कंबाइंड द कॉन्क्लूजन्स, ठीक है। कंबाइंड द कॉन्क्लूजन्स का मतलब क्या हो गया, ये n ग्रेटर देन n इक्वल टू s है, ये n लेस देन s है। तो इसको कंबाइंड कर दो दोनों को और एक अलग कॉन्क्लूजन बना लो, जो बन जाएगा ये वाला। क्या मैं कंबाइंड करके इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। दूसरा कंबाइंड कर लो। तीसरी स्टेप होती है, अब जो कंबाइंड आपका कॉन्क्लूजन है, कंबाइंड जो कॉन्क्लूजन है उसको चेक करो सही है या गलत है, ये उसका चेक करना है अपने को। अब कंबाइंड मैंने कर लिया, अब इसको कैसे चेक करते हैं, अपना वही रूल ओपन गेट क्लोज गेट का। एस से चलते हुए मुझे एन की ओर आना है और ये बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैंने चलना स्टार्ट किया, मैं एन से चलूंगा, एन से चल के एस से चल के एन की ओर आना है मेरे को, और बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ओपन गेट किधर से, एस की साइड से। एस से चलना स्टार्ट करो, एस से ओ आ गए, बराबर ने साथ छोड़ा इस गेट पे। ओपन गेट है इसलिए मैं एस से ओ आ गया और बराबर ने भी साथ नहीं छोड़ा। अब देखो मैं ओ से एन आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गेट ओपन है और बराबर ने भी यहाँ पे साथ नहीं छोड़ा है। तो एस से एन आ गया और बराबर ने दोनों गेट्स पे साथ नहीं छोड़ा, इसका मतलब ये वाला कंक्लूजन क्या हो गया, सही हो गया। जैसे ही आपका सही होता है ये, तो ये आपका क्या केस हो जाएगा, आइदर और केस हो जाएगा। जब गलत हो जाते हैं तब क्या करना है वो नेक्स्ट क्वेश्चन से बताऊंगा। तो ये वाला केस क्या हो गया, आइदर
और हो गया। सिंपल स्टेप से रिवाइज कर रहा हूँ। पहली स्टेप एलिमेंट सेम, दूसरी स्टेप कंक्लूजन्स को कंबाइंड कर लिया, तीसरी स्टेप इस कंबाइंड कंक्लूजन को आपने चेक कर लिया। जैसे ही ये कंबाइंड कंक्लूजन सही होता है तो इसका मतलब आइदर और केस लगेगा। आपको 5 टाइप के ऑप्शन दिए होते हैं, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज। थर्ड ऑप्शन आपको मिलेगा आइदर कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज और सेकंड फॉलोज, वो आपको टिक करके आ जाना है इस क्वेश्चन में। 3 स्टेप्स हैं, इजी स्टेप्स हैं, समझ में आ गए। अब कई बार क्या होता है, दिखता इधर और कैसे लेकिन होता नहीं है, तो ऐसी क्या क्या कंडीशन बन सकती है उनको मैं इन 2 क्वेश्चंस के जरिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो, आपने जैसे ही स्टेटमेंट वही है, बस कंक्लूजन मैंने चेंज किए हैं। जैसे आपने क्वेश्चन देखा आरपी आरपी एलिमेंट सेम हो गए, पहली स्टेप देखते ही शक होना चाहिए एलिमेंट सेम होते ही क्या इधर और हो सकता है। फिर मैंने देखा साइन एक इक्वल टू आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है, तो दूसरी स्टेप क्या है, कंबाइंड द कंक्लूजन। कंबाइंड करो कंक्लूजन्स को, कंबाइंड करने पे ये वाला कंक्लूजन लिख सकता हूं मैं। अब थर्ड क्या है, कंबाइंड कंक्लूजन को चेक करना है अपने को, तो चेक करो आर से पी की ओर जाना है और इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें एक बात बताऊंगा, वो ध्यान रखना आप लोग, अभी आएगी, लेकिन पहले इसको चेक करते हैं। आर से चलना है, पी की ओर जाना है। कहां है आर? आर से ओ आ गया मैं, बराबर ने साथ नहीं छोड़ा। ओ से पी आ गया, लेकिन यहां पे इस गेट पे बराबर ने साथ छोड़ दिया ना मेरा, बराबर ने साथ छोड़ दिया, तो ये कंबाइंड वाला जो कंक्लूजन था ये क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब आइदर और तो नहीं होगा, तो क्या होगा, जैसे आइदर और कैंसिल होता है तो इसको तो आप काट ही दो, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। बात रहती है सेकंड वाले कंक्लूजन के ऊपर, तो क्या मैं अब इसको इंडिविजुअली चेक करूं, अलग से चेक करो इसको। आइदर और कैंसिल हो गया तो ये वाला तो गलत हो ही जाएगा, फिर सेकंड कंक्लूजन में से लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन वाले को चेक कर लो। आर से पी जाना है, तो क्या मैं आर से पी आ सकता हूं? आर से ओ आ गया, ओ से पी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहां पे आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड आता है क्वेश्चन में, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, सिर्फ केवल निष्कर्ष सेकंड फॉलोज, ये वाला आप लोगों का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड फॉलो करता है, जो भी है हिंदी के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पे सेम है, लेकिन यहाँ पे लेस देन दिया गया है। जैसे आपने एलिमेंट्स सेम देखे, आपको शक हुआ कि एलिमेंट सेम है तो आइदर और केस हो सकता है, तो सेकेंड स्टेप आपने अपना ही कंबाइन द कंक्लूजन्स कंबाइंड कर दिए, आर लेस देन इक्वल टू पी कर दिया। अब इस कंबाइंड कंक्लूजन को आप लोगों को क्या करना है, चेक करना है। पी से चलते हुए आर पे आना है और बराबर साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है भाई, पी से चलते हुए आर की ओर जाने की कोशिश करो। क्या मैं पी से हल भी सकता हूं कहीं पे? कहीं जा ही नहीं सकता पी से, मैं कहीं भी नहीं जा सकता। पी से आगे पहला गेट ही क्लोज हो गया, तो ये वाला कंक्लूजन आपका गलत हो गया कंबाइंड। इसका मतलब आइदर और तो नहीं होगा, आइदर और नहीं होते ही ये वाला गलत हो गया आपका। इसको चेक कर लो, क्या आप पी से आर जा सकते हो? पी से पहला गेट ही क्लोज हो गया, तो कैसे जाओगे? तो ये भी गलत हो गया। इस केस में आपके दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएंगे, तो जो आपका ऑप्शन नंबर 4 रहता है, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकंड फॉलोज, वो वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां तक ये क्लियर हो गया होगा, इक्वल टू वाला। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं, उसके बाद में केस सेकंड के ऊपर चलेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं, इजी सा वही कॉन्सेप्ट है, अपनी वही 3 स्टेप्स है, उसको फॉलो करना है। क्वेश्चन में जैसे आप लोगों ने देखा P बराबर B और P ग्रेटर देन B, तो एलिमेंट सेम हो गए, तो आपका आइडिया जाना चाहिए कि क्या पता इधर और केस हो जाए। तो पहला स्टेप एलिमेंट सेम हो गया, सेकंड स्टेप कंबाइंड द कंक्लूजन्स, तो कंबाइंड कर दिया मैंने। कंबाइंड करके इनको क्या ये लिख सकता हूं मैं, दोनों को कंबाइंड कर दिया। अब इसको चेक करना है हमें, P से B की ओर जाना है और इक्वल टू साइन साथ नहीं छोड़ना चाहिए। P से चलना स्टार्ट करो, देखो P से U आ सकता हूं क्योंकि इक्वल टू तो दोनों साइड से ओपन होता है। U से A आ सकता हूं मैं, दोनों साइड से ओपन होता है और दोनों गेट पे बराबर ने साथ नहीं छोड़ा है अभी तक। फिर A से B जा सकता हूं, बिल्कुल ओपन गेट है और बराबर ने भी साथ नहीं छोड़ा है। इसका मतलब ये कंबाइंड कंक्लूजन सही हो जाएगा और इस क्वेश्चन में आपका कौन सा केस बन जाएगा, आइदर और केस बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में नई बात क्या है वो आपको सेकंड क्वेश्चन में बताता हूँ। हालांकि सेकंड क्वेश्चन जैसा वो करता बहुत कम है, एग्जाम में ऐसी चीज़ें नहीं की जाती हैं आप लोगों के साथ में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ध्यान दिलाने के लिए ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। अब देखो जैसे क्वेश्चन में देखा आपने U बराबर B और P ग्रेटर देन B, भाई एलिमेंट सेम है ही नहीं तो आइदर और तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ये यूनिवर्सल रूल नहीं है कि एलिमेंट सेम नहीं है तो आइदर और नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलिमेंट सेम है तो आइदर और होगा ही होगा, अगर इस तरीके से फॉलो कर जाता है तो। लेकिन
एलिमेंट सेम नहीं है तब भी कई बार ऐसा एक कंडीशन बनती है कि आइदर और हो जाता है। वो कैसे होता है, अब देखो ये u है यहाँ पे, b तो यहाँ पे सेम आ गया, p और u अलग अलग आ रहे हैं। तो एक बार आप ध्यान देख लेना, क्या p और u बराबर ही तो नहीं है, बराबर होंगे इसका मतलब एक ही बात है। अब यहाँ पे देखो p और u तो एक ही चीज़ है, p बराबर u दे रखा है, तो क्या मैं इस u को हटा के यहाँ पे p लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, पहले वाला क्वेश्चन बन गया आइदर और हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई इक्वल टू वाली चीज़ भी आप लोगों को दे रखी होती है तो वहाँ पे आइदर और हो सकता है। हालांकि ये जो अलग अलग चीज़ें हैं ये एक ही तो है, एलिमेंट एक तरीके से सेम ही हो गया, लेकिन आपको दिखेगा नहीं क्वेश्चन में सेम, क्योंकि वहाँ पे u बराबर p दे रखा है, तो ये p है, यहाँ u है, लेकिन ये u बराबर p है, इसलिए इस u को मैं p भी लिख सकता हूँ। इसलिए ये क्या हो जाएगा, आइदर और हो जाएगा, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक पहले वाले केस के दोनों केस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, जिसमें एक इक्वल टू का साइन होता है, दूसरा ग्रेटर देन या लेस देन का साइन होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। तो मैंने सेकंड जो केस टाइप के अपने ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू वाले केस बनते हैं, इसके लिए मैंने कुछ रूल बनाए, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये केस सेकंड है क्या, केस सेकंड में देखो सबसे पहला रूल एलिमेंट सेम, ठीक है। सेकेंड रूल, जैसे एलिमेंट सेम, देखो सेकेंड रूल आपको देखना है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ऑल थ्री साइंस मस्ट बी यूज्ड, मतलब तीनों के तीनों साइन यूज में आ जाने चाहिए, ग्रेटर देन भी, लेस देन भी और इक्वल टू भी। तीसरा, ये अपनी एक ट्रिक है, इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, देखो इसको ध्यान से समझना है, जब मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। ये आपको अभी तो बस इतना लिख रहा हूँ, इनकम्प्लीट वे, यानी कि रास्ता अधूरा होना चाहिए, पूरा रास्ता कभी नहीं, सफ़र है जो आधे रास्ते में रुक जाना चाहिए, सफ़र कभी कंप्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करनी है। तीसरी स्टेप में क्वेश्चन समझाऊंगा तब समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। मैंने रूल्स आप लोगों को समझा दिए हैं। जैसे ही आपने कंक्लूजन देखा तो यहाँ पे एक एलिमेंट दिखा r, यहाँ पे दिखा j, यहाँ पे दिखा r j, यानी कि कंडीशन फर्स्ट यहाँ पे फॉलो हो चुकी है, एलिमेंट्स सेम यहाँ पे हो चुके हैं, पहली कंडीशन फॉलो। सेकेंड स्टेप पे जाओ, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू, तीनों के तीनों साइन क्या होने चाहिए, यूज्ड होने चाहिए। तो आपका देखो ग्रेटर देन भी आ गया, लेस देन भी आ गया और इक्वल टू भी आ गया, तीनों साइन यूज हो गए, यानी कंडीशन नंबर सेकेंड भी यहाँ पे फॉलो हो चुकी है। थर्ड क्या है, इनकम्प्लीट वे, इसका मतलब देखो क्या है, आपके साइन एक ग्रेटर देन होगा एक लेस देन होगा, यानी r से j की ओर भी जाना है, j से r की ओर भी जाना है। तो दोनों तरीके से जाके देखो, दोनों के रास्ते के ऊपर चल के देखो, कोई भी रास्ता कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ये इक्वल टू से कोई मतलब नहीं है, हमें रास्ता कंप्लीट नहीं होना चाहिए कोई भी। इनकम्प्लीट वे का मतलब क्या है, देखो r से j जाना है, यहाँ j से r आना है, तो कोई भी रास्ता कंप्लीट नहीं होना चाहिए। पहला रास्ता मैं तय करता हूँ r से j के लिए, तो देखो r से n आ गया मैं, ठीक है, n से p आ गया, p से k आ गया। अब जब मैं k से क्या j जा सकता हूं, नहीं जा सकता हूं, तो ये रास्ता क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया। तो दो रास्ते बनते हैं, पहला रास्ता इनकम्प्लीट हो गया तो पहली कंडीशन फॉलो हो गई। अब दूसरा रास्ता क्या बनता है, r से j तो चलेगा, अब j से r आके देखो, उल्टा आके देखो, r से j से r आओ, ठीक है। चलो j से k की ओर चला गया मैं, ठीक है। k से जब मैं इधर पीछे की ओर जा रहा था तो क्या मैं कहीं पे आ पाऊंगा, बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि ये वाला गेट क्या हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया है। इसलिए दूसरा रास्ता था वो भी इनकम्प्लीट रह गया, यानी कि दोनों रास्ते, कितने रास्ते होते हैं, दो रास्ते होते हैं, दोनों के दोनों रास्ते जब इनकम्प्लीट रह जाते हैं तो आपका आंख बंद करके आप तो आइदर और लगा देना, बस आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, एलिमेंट सेम हो गए, तीनों साइन यूज हो गए, r से j जाके देखा नहीं पहुंचे, j से r आके देखा नहीं पहुंचे, दोनों के दोनों रास्ते इनकम्प्लीट हो गए, तो कंडीशन तीनों फॉलो हो गई, तो आइदर और हो गया, कुछ भी और सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब सेकंड आ जाते हैं। कई बार इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, देखो आपने जैसे ही कंक्लूजन देखे r j j r, दोनों के दोनों क्या हो गए, एलिमेंट सेम हो गए। आपने देखा ग्रेटर देन भी आ गया, लेस देन भी आ गया, इक्वल टू भी आ गया, तो क्या ये आइदर और केस हो सकता है। सेकेंड स्टेप ही फॉलो नहीं हुआ इसमें। कैसे नहीं हुआ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
देखो आर के लिए ये वाला साइन क्या है, ग्रेटर देन है, और आर के लिए ये वाला साइन भी क्या है, ग्रेटर देन है। तो लेस देन तो यहाँ मिसिंग हो गया ना, लेस देन तो है ही नहीं कोई साइन यहाँ पे, इसलिए कई बार यहाँ पे ये रिवर्स करके देता है, तो इसको ध्यान देख लेना। यहाँ आर जे लिखा है तो यहाँ जे आर होना चाहिए, ठीक है। अगर ये यहाँ पे इस तरीके से देता तो ये फिर ग्रेटर देन की तरह दिखता, लेकिन होता क्या, लेस देन होता। समझ रहे हो? ध्यान से एक बार मैं फिर से एक चीज बता रहा हूँ आप लोगों को कि आर जे आर कर दिया तो ये दिख लेस देन रहा है, लेकिन है क्या, ग्रेटर देन है। आर के लिए चेक करो, आर के लिए ये ग्रेटर देन है, ये भी आर के लिए ग्रेटर देन है। जे के लिए चेक कर लो, जे के लिए चेक करोगे तो ये वाला लेस देन है और ये वाला भी लेस देन है, तो यहाँ पे जे के लिए ग्रेटर देन गायब है, आर के लिए लेस देन गायब है, तो तीनों साइंस यूज नहीं हुए, तो ये आइदर और नहीं हो सकता। समझ गए आप लोग? अब देखो, अगर इसी स्टेटमेंट को, कंक्लूजन सेकंड को, अगर वो ऐसे लिख देता, ऐसे लिख देता इसी को जे ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो क्या ये आइदर और नहीं होता? बात तो एक ही है, बस रिवर्स कर दिए, साइन भी रिवर्स कर दिए। तो कभी भी इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने ये बता दिया। हर बार एक एलिमेंट के लिए साइन चेक करो, आर के लिए ये ग्रेटर देन है, आर के लिए ये लेस देन है और ये इक्वल टू है। यहां से ऐसे देगा तो भी पता चल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर ये कंफ्यूजन था, बस मैंने आप लोगों को इसलिए ये बता दिया। अब इसके अंदर आंसर क्या होगा, तो उसके लिए देखो तीनों साइन यूज नहीं हुए, एलिमेंट से में हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इंडिविजुअली चेक कर लो। क्या आर से जे जा पा रहे हो आप? नहीं जा पाएंगे, हमने चेक किया था। क्या आर से फिर जे जा पा रहे हो? नहीं जा पा रहे हो, तो दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि हम कोई भी रास्ता कंप्लीट यहाँ पे कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने पहले में चेक कर लिया था। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे, तो यहाँ पे नाइदर नोर सही हो जाएगा। समझ गए बात? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है आर जे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको सेम दिख रहा होगा, लेकिन ये वाला जो साइन है मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था, यहाँ लेस देन इक्वल टू है। अब देखो कंक्लूजन फर्स्ट में आ जाओ, दोनों एलिमेंट सेम, फर्स्ट कंडीशन फॉलो, सेकंड कंडीशन लेस देन साइन भी आ गया, ग्रेटर देन भी आ गया, इक्वल टू भी आ गया। आर के लिए चेक किया है ना मैंने, तो तीनों साइन यहाँ पे आ चुके हैं, कंडीशन सेकंड फॉलो। अब रास्ता देख लो कि रास्ता दोनों साइड से इनकम्प्लीट होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले जे से आर चल के देख लेता हूँ। जे से चला तो पहले गेट के ऊपर ही रुक गया मैं, तो पहला गेट क्लोज है, तो पहली कंडीशन फॉलो होगी। दो रास्ते होते हैं, तो पहला रास्ता तो बंद है। दूसरे रास्ते देखते हैं, आर से जे जाने की कोशिश करता हूं, तो मैं आ गया आर से एन, ठीक है, और एन से पी, पी से के और के से जे में आ गया, यानी कि रास्ता क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अपना आइदर और तो है ही नहीं, आइदर और है ही नहीं, तो रास्ता इस कंक्लूजन में फॉलो किया है, तो पहले वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। अब इसमें एक चीज देख लो आप, इक्वल टू यहाँ पे दिया है, तो जिस गेट से आए हो तो क्या वहां पे इक्वल टू आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, तो इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों गलत, यानी कि नाइदर नोर हो जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, यहाँ पे भी तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, एलिमेंट सेम हो गया, तीनों के तीनों साइन हो गए। यहाँ तक दो कंडीशंस यहाँ पे फॉलो हो चुकी हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। थर्ड में फिर रास्ता चेक करते हैं, चलो चेक करते हैं। आर से जे जाना है, तो आर से मैं चलना स्टार्ट करता हूं, आर से एन आ गया, एन से पी आ गया, पी से के आ गया और के से जे आ गया। अभी अपने रास्ता चेक किया था, तो रास्ता कंप्लीट हो गया, इसका मतलब आइदर और नहीं होगा, ठीक है। और आइदर और रास्ता किस में कंप्लीट हुआ है, इसमें कंप्लीट हुआ है, तो ये तो गलत हो ही जाएगा, क्योंकि उल्टा तो जा ही नहीं पाएंगे। तो आर से जे आ गए। अब देखो यहाँ पे इक्वल टू साइन तो है ही नहीं, तो क्या यहाँ पे इक्वल टू साइन ने साथ छोड़ दिया इस रास्ते में, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये सही क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू साइन आ रहा था, तो इक्वल टू साइन इस गेट पे साथ छोड़ गया था, बस इतना सा लॉजिक है। तो इसमें सिर्फ कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो हो जाएगा, इसके अलावा कोई भी टाइप इसके अंदर बनेगा ही नहीं आपका। ये 4 क्वेश्चन और 3-4 क्वेश्चन जो पहले कराए, इसके अलावा कोई भी आइदर और का केस किसी भी तरीके से आपको ना तो कंफ्यूज कर सकता है, ना ही एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं आप लोगों को, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। और इस तरीके की वीडियोस में और भी आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, हम रिप्लाई करने की आपको कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मुलाकात होगी अगले वीडियो में।